आप एक ट्रैवल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, या फिर आप एक इंडिविजुअल टूर ऑपरेटर हैं और आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक के एड्स रन करके क्लाइंट्स को लेना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फेसबुक के ऊपर कैसे कैंपेन रन करते हैं ताकि कम से कम बजट के ऊपर अपने ट्रैवल बिजनेस के लिए, टूर ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए लीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट। अब आप ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दोनों सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजों को साथ में देखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, समर का सीजन शुरू है। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल ब्लॉसम सीजन चल रहा है, फिर समर का सीजन आ जाएगा, फिर इसी तरह जो है वो गर्मियों में टूर्स लोग लेकर जा रहे होंगे, इंटरनेशनल टूर्स, डोमेस्टिक टूर्स, नॉर्दर्न एरिया की तरफ, इधर कश्मीर, मरी और डिफरेंट पाकिस्तान के और भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर टूर्स लेकर जाते हैं। और ऐसे टूर ऑपरेटर्स भी हैं, ट्रैवल एजेंसीज भी हैं कि जो दुनिया से जो है अपने क्लाइंट्स को पाकिस्तान में सर्व करते हैं और वो मार्केटिंग के जरिए से करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में एक ऐसे टूर ऑपरेटर हैं कि जो इंडोनेशिया के अंदर अपने एड्स को दिखाएं और वहाँ से लोगों को पाकिस्तान लेकर आएँ, मलेशिया में अपने एड्स दिखाएं और आप इसी तरह आप उनसे गपशप करें, वो आपसे रब्ता करेंगे आपके ऐड को देख के, और आप पाकिस्तान में जो अपना तमाम की तमाम प्रिपरेशन करके उनको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं फॉर ट्रैवल पर्पस। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बात यह है कि सबसे पहले आपका एक बिजनेस पेज होना चाहिए। आपकी फेसबुक प्रोफाइल तो यकीनन होगी, ठीक है, ये तो हर किसी की होती है, लेकिन उसके अंदर आपका एक पेज बना हुआ होगा। आपका जो भी ट्रैवल एजेंसी है, टूर ऑपरेटिंग कंपनी है, उसका एक पेज बना होगा, उसका इंस्टाग्राम का पेज बना होगा। आपने यकीनन दोनों को कनेक्ट भी किया होगा ताकि क्रॉस पोस्टिंग भी हो जाए। जो पोस्ट आप फेसबुक पे कर रहे हैं वही इंस्टाग्राम पे हो जाए, या फिर कम से कम दोनों पेजेस तो आपके बने हुए होंगे। अब आपने क्या करना है, ऐड अकाउंट में, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बूस्ट करते होंगे, पोस्ट के नीचे बूस्ट की ऑप्शन आती है और आप वहीं पर ही ऐड को बूस्ट करके जो वो आप खुश होते होंगे कि यार अब हमें लीड्स आएंगी, और लीड्स आती भी हैं उससे, लेकिन कॉस्टली आती हैं। आपको चीप जो है वो लीड्स मिलनी चाहिए ताकि आप कम से कम पैसों में अच्छी लीड्स, पोटेंशियल लीड्स, वार्म लीड्स को आप कलेक्ट करें और आप उनको कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस तरह आप एक इजी कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी लेकर जाऊंगा और कुछ सिनेरियोज भी समझाऊंगा। आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तानियों को ही टारगेट करना है, तो ऐसे में आप कैंपेन को कैसे रन करेंगे? आपने किसी और मुल्क में टारगेट करना है तो उस वक्त कैंपेन को कैसे रन करेंगे? ये सारी सिनेरियोज हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर हैं, ट्रैवल एजेंसी हैं और आप पाकिस्तान में ही लोगों को टारगेट करना चाहते हैं ताकि आप पाकिस्तानियों को ही डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर टूर्स पे लेकर जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे चलाएंगे? अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पेज के ऊपर जाना है। जाने के बाद या तो आपका यहाँ पर ऐड मैनेजर की ऑप्शन आ जाएगी, अगर नहीं आ रही तो आपने सबसे नीचे जाना है मेटा बिजनेस सूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बिजनेस सूट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड मैनेजर की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने कैंपेन्स में जाना या ओवरव्यू में चले जाएं, वहाँ पर आपको ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने बेसिक लेवल के ऊपर अपने कैंपेन्स को चलाना है, आपने बूस्ट नहीं करना। ठीक है, और उस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आप अपने जो है वो ऐड अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं, ये एक अलग सिनेरियो है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैं वीडियो का लिंक दूंगा, आप वहाँ पर तफसीलन जाकर देख सकते हैं ताकि जब आप पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट करते हैं अपने ऐड अकाउंट को तो आप इजीली पिक्सल को इंटीग्रेट करके आप इवेंट्स को टारगेट करके लोगों को आप रीटारगेटिंग भी करते हैं। जैसे कि पहले से आपके पास क्लाइंट्स थे, ऐड की वजह से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले थे और आप उनको किसी और ट्रिप के लिए भी अपने ऐड को दिखा सकते हैं, तो रीटारगेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिनको आप रीटारगेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उस तरफ नहीं जा रहे। सिंपल एक ऐड अकाउंट से आप अपने बिजनेस के लिए एड्स कैसे रन करते हैं ये हम देख रहे हैं। तो ऐसे आपका ऐड अकाउंट खुल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट में चले जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स और कम से कम पैसों में रिजल्ट्स मिले। तो आप लोगों ने शुरू करना है इंगेजमेंट कैंपेन से। ठीक है, इंगेजमेंट कैंपेन से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप या किसी और मैसेंजर के ऊपर मैसेज भी मिल सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी अवेयरनेस भी होगी ब्रांड की, और दूसरा ये कि यहाँ से आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। जब आप
शुरू में कोई 4-5 कैंपेन्स आप चला लें तो आप यहाँ पर लीड की कैंपेन चला सकते हैं, ताकि यहाँ पर लोग आपको व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर जब जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको डिटेल्स आ रही है कि इसमें आपको इंस्टेंट फॉर्म मिल रहा है। फॉर्म की मदद से भी आप लीड दे सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, आपकी मर्जी है। फिर कॉल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आपने अपना गोल क्या सेट करना है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लेने हैं, मैसेंजर के ऊपर, या कॉल्स लेने हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं एंगेजमेंट कैंपेन चलाता हूँ, इसमें भी जो है वो आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर के ऊपर जो है वो मैसेजेस ले सकते हैं, और यही चीप मेथड होता है, ताकि इससे जो है वो आप अपने जो है वो कैंपेन से मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं वो ले सकते हैं कम से कम पैसों में। तो यहाँ से मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन की तरफ चले जाएं, और यहाँ पर आपके कैंपेन के लेवल्स आ गए। सबसे पहले कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल, एड लेवल। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिए कैंपेन लेवल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है तो आप दूसरे लेवल पे आ जाएंगे, एड सेट। एड सेट के अंदर क्या चीजें होती हैं, यहाँ पर आपने अपना बजट सेट करना होता है, आपने अपने ऐड को किन लोगों को दिखाना है उनको चूज करना होता है। जब तक आप राइट ऑडियंस को अपने ऐड को नहीं दिखाएंगे तब तक आपका ऐड फजूल है, आपके पैसे डेली फजूल चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने अपना डेली बजट यहाँ पर लगाया है फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है, और 1000 से शुरू कर लिया करें। वैसे अगर आप एक नए टूर ऑपरेटर हैं या इंडिविजुअल एक एजेंसी चला रहे हैं तो 500 से शुरू कर लें। अगर आपको अच्छे मैसेज आने लग गए तो आप उसको 800 तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन शुरू 500 से कर लें। अगर आप ठीक है मतलब एक अच्छे लेवल के ऊपर आ चुके हैं तो आप उसको 1000 से शुरू कर लें। फॉर एग्जांपल 1000 के ऊपर आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट्स डेली क्या मिलेंगे, यहाँ पर गोल अगर हमने कन्वर्सेशंस चूज किए हैं मैसेंजर के ऊपर तो 8 से 22 मैसेज मिलेंगे डेली, और 27,000 तक इसकी रीच जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसको डेस्टिनेशन या गोल को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस की मैं बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका नॉर्मल बिहेवियर जो है वो कभी टूर्स पे वो गया ही नहीं है, और आप उनको जो है वो अपने एड्स दिखाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि वो आपके टूर्स के लिए वो एलिजिबल हो? नहीं, आप फजूल में उनको एड्स दिखा रहे हैं, और वो जब गलती से भी क्लिक करेंगे तो आपकी कॉस्ट कटेगी। तो आप लोगों ने राइट ऑडियंस को रिसर्च करके टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल टूर्स पे कौन जाते हैं? न्यूली वेडिंग जो कपल्स हैं वो जाते हैं, न्यूली इंगेज कपल्स हैं वो जाते हैं, ऑफिस के लोग जाते हैं, प्रोफेशनल जाते हैं, कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं, और इसी तरह स्कूल कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं टूर्स के ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो आपने अपने ऑडियंस को चूज़ करना है। अब ऑडियंस को चूज़ कैसे करेंगे इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो है वो आप एंड डेट रखना है रखें, वरना फिर ना ही रखें, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन में आपने पूरा पाकिस्तान आपने टारगेट नहीं करना है कि जिसमें आपको फजूल के मैसेज आ जाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, पूरा पाकिस्तान चूज़ करने के बाद यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आने के बाद इंक्लूड में ओनली इंक्लूड सिटीज़ में आप टॉप सिटीज़ टारगेट कर लें जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। तो अराउंड ये 17 सिटीज़ होंगी। मेन सिटीज़ यहाँ पर आप टारगेट करेंगे तो आपको वही लोग मोस्ट प्रॉब्ली कॉन्टैक्ट करेंगे कि जो टूर्स पे जाने वाले होंगे, वरना 50 शहरों में से अगर आप करेंगे ना तो फजूल में आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने स्विच टू ओरिजिनल, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, और यहाँ पर आपने एक्चुअल इंटरेस्ट को टारगेट करना है कि जिनका टूर्स पे जाने का नॉर्मली बिहेवियर होता है या फिर जाते रहते हैं। यहाँ पर जेंडर्स को आपने दोनों को ही टारगेट करना है। एज क्या होनी चाहिए, एज आप इसको 20 से भी रख सकते हैं, 18 से भी रख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको 50 तक लेके जा सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, 55 तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अब एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमने मेन टारगेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल या कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉलेज लिख लें। आपके पास जो इंटरेस्ट है यहाँ पर आपने देखना है एजुकेशन लेवल और इंटरेस्ट। आप कॉलेज इंटरेस्ट को भी टारगेट करेंगे और कॉलेज ग्रेड में या सम कॉलेज को, तीनों को आप टारगेट करेंगे, ठीक है, ताकि इस लेवल के तमाम स्टूडेंट्स टारगेट हों। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल का फ़ायदा ये होगा कि प्रोफेशनल डिग्री वालों को, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी में होंगे, किसी कॉलेज में होंगे, किसी ऑफिस में होंगे, ठीक है, तो इस तरह आप अपने मेजर जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, आप CEOs को अलग से टारगेट करते हैं, क्योंकि जो CEOs होते हैं नॉर्मली अपने कंपनीज को टूर्स पे लेके जाने के लिए प्लान्स करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर MD और CEOs को भी टारगेट कर सकते हैं, HRs को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि HRs यही डिसाइड कर रहे होते हैं और फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एडमिन्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूली वेड है, न्यूली इंगेज्ड है, इनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल टारगेट करते हैं तो आप कंट्री चेंज कर लें और उसको इसी तरह टारगेटिंग कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर इंगेज शॉपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेल्स के लिए करते हैं।
आप बस नॉर्मल टारगेटिंग कर लिया करें, प्रोफेशनल्स को टारगेट कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद ऐड लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड लेवल में आप एक अच्छी सी वीडियो जिसमें आप अपने टूअर्स के बेस्ट शॉट्स हैं उनको यूज़ कर लें, टेस्टिमोनियल्स को यूज़ कर लें और अच्छा हुक दे दें ताकि आपकी वीडियोस को देख के ना लोग आ जाएं। अब आपने यहाँ पर जो ऐड इस्तेमाल करने वो आपने इसका डुप्लीकेट लेके आपने 3 एड्स को इस्तेमाल करने हैं। एक डुप्लीकेट आपने लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 कर लूँगा, तो 3 वीडियोस मैं यूज़ करूँगा एक कैंपेन के अंदर। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखें, एक एड सेट के अंदर 3 वीडियोस डिफरेंट यूज़ करूँगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। जब ये सेम होंगी तो फ़ायदा ये होगा कि तीनों में से किसी भी एक वीडियो के ऊपर ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सकती है, ठीक है। तो आपने हमेशा एक वीडियो के ऊपर इक्तफा नहीं करना, आपने 3 वीडियोस के ऊपर जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो किसी भी एक ऐड के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने क्रिएटिव को यूज़ करना है। ऐड क्रिएटिव में वीडियो आपने यूज़ करना है, तीनों में इसी तरह आप अपने क्रिएटिव को यूज़ कर लें। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर इस तरह आपका जो वो ऐड लोगों को नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर डन कर देता हूँ। यहाँ पर अभी इसका प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन लिख दें, बुक योर ट्रिप विद अस, ठीक है, बुक योर ट्रिप विद अस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉल टू एक्शन में हम क्या करेंगे, साइन अप कर लें। यहाँ पर मैसेंजर की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो आपने एड सेट में जाना है, ठीक है। एड सेट में जाने के बाद यहाँ पर तीनों सिलेक्ट हुए हैं, तीनों में से आपने किसी एक को अनचेक करना है। मैसेंजर को या इंस्टाग्राम को अनचेक कर दें और व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आना है तो इसको आपने चेक रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन चेंज हो जाएगा। अब कॉल टू एक्शन के अंदर व्हाट्सएप आ जाएगा, देखें, ये देखें, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन और ये प्राइमरी टेक्स्ट में मेन डिटेल्स या आइटनरी आप लिख सकते हैं और इसी तरह अपनी वीडियो को ऐड कर लें। फिर जब ये इस एक के अंदर वीडियो, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन लिखेंगे तो आपने फिर इसको डुप्लीकेट करना है ताकि बाकी जो 2 एड्स हैं उसके अंदर सिर्फ वीडियोस को चेंज करके यहाँ से आप पब्लिश कर सकें, ठीक है। तो इस तरह आपने 2 दिनों तक देखना है कि इसका रिस्पांस क्या आ रहा है। उसके बाद फिर आप बजट को बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप अपनी चेंजेस को कर सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी कंपनी आपके ट्रैवल एजेंसी के तमाम एड्स को मैनेज करे तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और दूसरा, वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वो भी वहाँ से भी आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप समझना चाह रहे हैं तो आप फिर भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।